मैं मनोज कुमार मीणा। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। पिछले 7 सालों से मैं राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ। आज से हम राजस्थान जीके का ऑनलाइन कोर्स चालू कर रहे हैं, जो भी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। और हमारे यहाँ उज्जवल कोचिंग क्लासेस टोडा भी में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। आप यहाँ कर भी क्लास ले सकते हैं और हमारी यूट्यूब पर भी आप उज्जवल कोचिंग क्लासेस के नाम से आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। हमें आप सभी भाइयों का प्यार और स्नेह चाहिए। आज हम कर्नल जेम्स टोड के ऊपर टॉपिक चालू कर रहे हैं। आज तक विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए सवाल है कर्नल जेम्स टोड से, वो सभी सवाल आज हम पढ़ाएंगे। तो जहां तक भी जितने भी सवाल कर्नल जेम्स टोड से आज तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, तो उनको हम सबको आज एक नजर में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कर्नल जेम्स टोड से सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं और कैसे सवाल अब तक विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। उन पर आज हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 इस्लिंगटन, इंग्लैंड में हुआ। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इस्लिंगटन, इंग्लैंड में हुआ। भारत पहली बार भारत आए 1798 ईस्वी में। पहली बार राजस्थान आए 1806 ईस्वी। वो भारत पहली बार 1798 ईस्वी में ये बंगाल आती है और 1806 ईस्वी में पहली बार राजस्थान आए और राजस्थान में मांडलगढ़ भील बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा 1813 ईस्वी में टोड को कर्नल की उपाधि 1813 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि मिलती और 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड को हाड़ौती और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया। अठारह सौ सत्रह 18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल जेम्स टोड को हाड़ौती और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया। वापस 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी वापस लंदन जाते समय मान मोरी शिलालेख लेख को ले जाते समय समुद्र में फुकवा देते हैं। इस मानमोरी शिलालेख से
1822 ईस्वी में वापस कर्नल जेम्स टॉड वापस लंदन जाते समय एक मानमोरी शिलालेख होता है, जिसको जहाज में ले जाते समय ज्यादा वजन होने के कारण इसको समुद्र में फेंकवा देता है। इससे मानमोरी शिलालेख से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बात करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जन्म की बात करें तो 20 मार्च 1782 ईस्वी में इस्लिंगटन इंग्लैंड में होता है। भारत सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में बंगाल आते हैं। 1806 ईस्वी में सर्वप्रथम यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा है और 1813 ईस्वी को टॉड को कर्नल की उपाधि मिली। 1817 और 18 ईस्वी में इनको हाड़ौती और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है और 1822 को वापस लंदन जाते समय मानमोरी एक शिलालेख होता है, जिससे मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उस शिलालेख को जहाज में ले जाते समय कर्नल जेम्स टॉड ने ज्यादा वजनी होने के कारण उनको समुद्र में फेंकवा देते हैं। तो आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एक बार आगे देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड। एक बार हम बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल एक उपाधि होती है। कर्नल जेम्स टॉड की कर्नल एक उपाधि, जेम्स पिता का नाम, टॉड पारिवारिक गोत्र। हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल इनकी उपाधि होती है, जेम्स इनके पिता का नाम होता है, टॉड इनके गोत्र, एक पारिवारिक गोत्र या जाति का नाम होता है। तीनों को मिलाकर अपना नाम रखा है इन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड। बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड के उपनाम। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने। राजस्थान इतिहास के जनक। राजस्थान इतिहास के पितामह। तो उपनाम की अगर हम बात करें राजस्थान की, कर्नल जेम्स टॉड, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जब 1817-18 ईस्वी में इनको हाड़ौती और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है, तो इनको एक दूत के रूप में मारवाड़, जोधपुर, पाली, कोटा, बूंदी इन क्षेत्रों में भेजा जाता है और वहां के जो रियासतकालीन जो राजा थे उनके साथ संधि और मित्रता पूर्वक व्यवहार बनाए रखने के लिए इनको दूत के रूप में भेजा जाता है। और इनके द्वारा इनके एक घोड़े का नाम था अलबुर्ज। उस अलबुर्ज घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान के इतिहास को लिखने का दायित्व आपके कर्नल जेम्स टॉड को सौंपा जाता है। कि घोड़े का नाम अलबुर्ज। इस घोड़े पर बैठकर संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखते हैं। आगे देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड बात कर, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनाल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान दो भागों में प्रकाशित 1829 और सेकंड भाग 1832। प्रकाशन की बात करें, इस पुस्तक का प्रकाशन विलियम क्रुक ने किया, जो कर्नल जेम्स टोड के शिष्य थे। यहाँ इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनको दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग 1829 में प्रकाशित होता है, दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन करते हैं विलियम क्रुक। कर्नल जेम्स टोड के शिष्य थे। पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक की हम बात करें कि इस पुस्तक में हमारे प्रदेश को जो नाम दिया है, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान शब्द देने वाले सर्वप्रथम हमारे कर्नल जेम्स टोड थे। सबसे पहले राजस्थान प्रदेश को नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने दिया। इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है राजस्थान की वंशावली, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक वंशावली, रियासती इतिहास के बारे में और सामंती व्यवस्था के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते। आगे देखिए, बात करते हैं इसी पुस्तक बात करते हैं। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अभी हम बात कर रहे थे द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे। इस पुस्तक से सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने हमें जो नाम दिया, प्रदेश को जो नाम दिया, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम प्रदेश को राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया। राजस्थान शब्द की
शब्द की जानकारी इसी पुस्तक में ले मिल गई। तो बात करते हैं द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने प्रदेश को राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। सर्वप्रथम राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया। हमारे प्रदेश को जो राजस्थान नाम दिया सर्वप्रथम वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया। राजस्थान शब्द की जो जानकारी हमें मिलती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के अंदर हमें राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। यहाँ से हमें जो जानकारी मिली है, भौगोलिक वंशावली मिली है, राजस्थानी का इतिहास मिला है, रियासतकालीन इतिहास मिला है और सामंती व्यवस्था मिली है। देखते हैं आगे। वो जानकारी हमें द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक से जो जानकारी मिली है, भौगोलिक वंशावली, भौगोलिक स्थिति, रियासती इतिहास और सामंती व्यवस्था। जो जानकारी हमें यहाँ से मिली है, हमें बताया जाता है कि जो भौगोलिक वंशावली, भौगोलिक स्थिति, रियासती इतिहास, सामंती व्यवस्था की जो जानकारी हमें मिलती है, यहाँ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अभी भी आपसे एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि सामंती व्यवस्था के बारे में कर्नल जेम्स टोड की कौन सी पुस्तक से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक से हमें भौगोलिक वंशावली, भौगोलिक स्थिति, सामंती व्यवस्था और रियासती इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कोष्टक में लिख सकते हैं GH ओझा। सबसे पहले द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था GH ओझा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं हम। देखो कि दूसरी पुस्तक की बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, द ट्रेवल्स वेस्टर्न ऑफ इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। इस पुस्तक की हम बात करें, इसके प्रकाशन की बात करते हैं हम। प्रकाशन 1839 ईस्वी में। सबसे जो खास बात यहाँ देखने को हमें जो मिली है कि एकमात्र कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद होता है, जबकि कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु है 1835 में होती है, जबकि इस पुस्तक का प्रकाशन लगभग 1839 ईस्वी में होता है। यहाँ से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, परंपरा, जाति प्रथा, रीति रिवाज है, जाति प्रथा है, परंपरा है, कुप्रथा है, जादू टोने हैं,
बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक। एकमात्र पुस्तक जिसका प्रकाशन कर्नल जेम्स टॉड मृत्यु के पश्चात होता है। यहाँ आपको द पश्चिमी भारत की यात्रा, यहाँ से आपको जिसका वर्णन मिलेगा, उल्लेख या जानकारी जो प्राप्त होती है हमें, जाति प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, कुप्रथा, जादू, टोनी। तो हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की सेकंड पुस्तक, ट्रेवल्स वेस्टर्न ऑफ इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। या कर्नल जेम्स टॉड जब राजस्थान का इतिहास लिख रहे थे तो जगह जगह रियासतों में वो घूम रहे थे, तो रियासतों के अंदर उन्होंने देखा कि पश्चिमी भारत की जब उन्होंने यात्रा की कि वहां जानकारी उनको मिली कि जाति प्रथा संबंधी, आपको परंपरा, रीति रिवाज, कुप्रथा, जादू टोने संबंधी बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था वो। आपको इस पुस्तक का प्रकाशन 1839 ईस्वी में होता है। यह कर्नल जेम्स टॉड की सेकंड पुस्तक है और इस पुस्तक में एकमात्र इस पुस्तक की खासियत रही है कि कर्नल जेम्स टॉड की एकमात्र ऐसी पुस्तक जिसका प्रकाशन कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु के पश्चात होता है। जबकि कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु 1835 ईस्वी में हो जाती है, 18 नवंबर 1835, और इसकी मृत्यु के पश्चात 1839 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। बात करते हैं आगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट ले सकते। कर्नल जेम्स टॉड सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए। गुरु का नाम यति ज्ञान चंद। तो विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ यति ज्ञान चंद्र से भी सवाल पूछे गए कि कर्नल जेम्स टॉड जब सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में आपके मंडलगढ़ भीलवाड़ा सर्वप्रथम राजस्थान में आते 1806 ईस्वी में, और यहाँ सर्वप्रथम इनकी मुलाकात यति ज्ञानचंद्र से होती है। तो अपनी जो पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को यति ज्ञानचंद्र को भेंट करके जाते हैं। कर्नल टॉड अपनी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र भेंट करते हैं। बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड का निवास स्थान।
सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड बोरासवाड़ा नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाता है। कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम अपना निवास स्थान बोरासवाड़ा, तो बात करते हैं निवास स्थान कि आपका कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम किस स्थान पर रहे। ध्यान रखना, बोरासवाड़ा। फिर क्षेत्र पड़ता है आपका बोरासवाड़ा। तो बोरासवाड़ा की बात करें, यहाँ कर्नल जेम्स टोड ने अपना निवास स्थान बनाया और इस बोरासवाड़ा क्षेत्र को भीम सिंह तृतीय ने जीतकर कर्नल जेम्स टोड सौंप दिया और बोरासवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ रखा गया। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो बोरासवाड़ा क्षेत्र हम ये जो पढ़ता आपका हमने कि बोरासवाड़ा क्षेत्र को भीम सिंह द्वितीय के द्वारा जीतकर कर्नल जेम्स टोड को सौंप दिया जाता है और इस बोरासवाड़ा क्षेत्र का नाम बदलकर टोडगढ़ रख दिया जाता है। यह टोडगढ़ क्षेत्र वर्तमान में अजमेर में है और टोडगढ़ दुर्ग का निर्माता कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। बोरासवाड़ा क्षेत्र की बात करें, टोडगढ़ वर्तमान अजमेर। एक बार आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले सकते हो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो कि कर्नल जेम्स टोड ने जब राजस्थान का इतिहास लिखा तो इन्होंने किन किन क्षेत्रों में, आपके जोधपुर की बात करें, मारवाड़, पाली, बूंदी, कोटा, जैसलमेर गए, चित्तौड़गढ़ गए, यहाँ उन्होंने जहां जहां गए वहां इतिहास लिखा। उन उन किलों के बारे में इन्होंने क्या क्या बात कही, उनके बारे में एक बार हम देखते हैं क्या कहा। कथन, कर्नल टॉम गुरु शिखर गुरु शिखर के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने इनको संतों का शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें लगभग 1722 मीटर है। अगर फुट की बात करें तो लगभग 5650 फीट। कई बार एग्जामों में 1722 ना देकर 1727 ऑप्शन में आ जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना कि गुरु शिखर पर 5 मीटर का झंडा लगा हुआ है, तो उस झंडे की ऊंचाई के कारण इसको 1727 भी माना जाता है। गुरु शिखर पर संत दत्तात्रेय की तपोस्थली है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को माना जाता है और ये सिरोही में स्थित है। तो बात करते हैं इसके बारे में। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। संतों का शिखर का ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर।
कई बार ऑप्शन में 1727 आ जाता है। तो यहाँ 5 मीटर का झंडा। फिट की बात करें, लगभग 5650 फीट। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर पर दत्तात्रेय तपोस्थली स्थित है। वर्तमान में गुरु शिखर सिरोही। तो तब गुरु शिखर के बारे में बात की। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है और अगर फीट की बात करें तो लगभग 5650 फीट है। राजस्थान की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जो वर्तमान में सिरोही में है और यहाँ संत दत्तात्रेय तपो स्थली में। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, कल इसके आगे हम बात करेंगे।